कैसी रहस्यमयी आवाज है? कौन है वहां? सामने आओ और बताओ, तुम इस प्रकार क्यों हंस रही हो? चुप क्यों हो? मैं आदेश देता हूं, स्वयं को प्रकट करो, वरना इसे राज दरबार का अपमान समझा जाएगा। ठहरो राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले यह सोच लो, क्या तुम इस पर बैठने के योग्य हो? कौन हो तुम जो इस सिंहासन से बोल रही हो? यदि तुम में साहस है तो सामने आओ और अपना परिचय दो। हे राजा भोज, मेरा नाम रत्नमंजरी है। हम 32 दिव्य पुतलियां इस सिंहासन में विराजमान हैं। हम ही इस राज्य के धर्म, न्याय और मर्यादा की रक्षक हैं, और इसी कारण यह सिंहासन 32 सिंहासन कहलाता है। हम इसलिए हंसे हैं राजन, क्योंकि आप उस राजा जैसे नहीं हैं जो इस सिंहासन के सच्चे अधिकारी थे और जिन्होंने अपने गुणों से इस पर अधिकार पाया था। यद्यपि यह बात भी सत्य है राजन कि आप तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनवान हैं। तथापि यह सिंहासन जिस राजा का है वह आपसे कहीं अधिक तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली था। वह तनिक भी अभिमानी नहीं था। उसका नाम विक्रमादित्य था। महाराज ऐसा राजा था। इस बात को आप उनके बारे में जानकर ही समझ पाएंगे। देता मैं उनके बारे में एक कथा सुनाती हूँ। उसे सुनकर आप स्वयं निर्णय करें कि क्या आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। तो फिर ठीक है राजन, अब सुनिए उस महान राजा विक्रमादित्य की कथा, जिसके योग्य होने का अर्थ आप स्वयं समझ पाएंगे। अम्बावती के राजा थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, अतः उन्होंने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। उनकी ब्राह्मण वर्ण की पत्नी से ब्राह्मणिति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय वर्ण की पत्नी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें बड़े वर्ण की रानी से चंद्र नामक पुत्र तथा शूद्र वर्ण की रानी से धन्वंतरी नामक पुत्र जन्मा। जब ब्राह्मणिति बड़ा हुआ तो राजा ने उसे राज्य का दीवान बना दिया। उस समय राज्य में अशांति फैली हुई थी, जिसके कारण ब्राह्मणिति राज्य का कामकाज अधिक दिन तक न निभा सका। राज्य में व्याप्त अशांति से घबराकर एक दिन वह राज्य से बाहर चला गया। इधर उधर भटकने के बाद वह धारा नगरी जा पहुंचा, जहां उसके पूर्वज राज करते थे। उसने वहां किसी तरह जोड़ तोड़ करके दरबार में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। यह राज्य अब ज्यादा समय तक उसके अधीन नहीं रहेगा। यदि वह राजा इस मार्ग से हट जाए तो यह पूरा राज्य मेरे नियंत्रण में आ सकता है। अब समय आ गया है अपनी योजना को अंजाम देने का। यह राज्य अभी उसके अधीन है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। यदि सही चाल चली जाए, यदि सही चाल चली जाए तो सत्ता मेरे हाथ में आ सकती है। अब हर कदम सोच समझ कर वीरों, सैनिकों और प्रजाजन, आज मैंने अपने शस्त्र और अपनी वीरता से इस महान राज्य को जीत लिया है। यह राज्य, यह नगरी, यह प्रजा अब सब मेरा है। कोई भी इस राज्य को छूने का साहस न करे। जो मेरा साथ देगा उसे स्वर्ग मिलेगा, और जो विरोध करेगा उसका विनाश निश्चित है।
उधर राजा का क्षत्रिय वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र शंख अवसर इस बात के लिए शंकित रहने लगा कि उससे छोटे विक्रमादित्य पर राजा की ज्यादा कृपा दृष्टि है। अतः उसने एक दिन अपने सोते हुए पिता पर हमला करके उनकी हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। हत्या की खबर पाकर उससे छोटे 4 भाई विक्रमादित्य, भर्तृहरि, चंद्र और धन्वंतरी राज्य से भाग निकले। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे हटना ही होगा, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों ना हो। जाओ और सुनिश्चित करो कि अब कोई भी मेरे विरुद्ध खड़ा ना हो सके। जाओ और उन्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दो। महाराज, आपका एक संकेत ही हमारे लिए आदेश है। हम आपके प्रत्येक निर्देश का पालन करने को तत्पर हैं। आज्ञा दें। की रक्षा करते हैं और किसी भी बाहरी इंसान को अनजाने में घुसने पर डराते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम करते रहो। हमारा उद्देश्य उन चारों विद्रोहियों को पकड़ना है। रुक जाओ, कहां भाग रहे हो रे? विद्रोहियों, पकड़ो इनको, पकड़ लो। छोड़ दो हमें गद्दारों, हम राजा विक्रमादित्य का भाई है। शंकांत निकट है, विक्रमादित्य लौटेगा और बदला लेगा। पकड़ लो इन विद्रोहियों को, तीनों को बांध दो। राजा शंख के आदेश है, जिंदा या मुर्दा। राजा शंख के आदेश, इन विद्रोहियों का अंत कर दो। राजा शंख का आदेश है, जिंदा या मुर्दा, किसी को भी नहीं छोड़ना। रुक जा विद्रोही, भागने की कोशिश मत कर। पकड़ लो उसे, विक्रमादित्य को पकड़ लो। कहाँ गया? इधर अंदर देखो, छोड़ो मत, आगे बढ़ो। महाराज, आपके आदेशानुसार हमने उन 3 विद्रोहियों भर्तृहरि, चंद्र और धन्वंतरी को जंगल में पकड़ लिया और मौत की घाट उतार दिया। महाराज, पर हरिचंद्र हमारे हाथों से बच निकला। वो घने जंगल के अंदर गहरे भाग में घुस गया और हम उसे नहीं पकड़ पाए। शंख राजा तो बन गया, पर विक्रमादित्य का भय उसे बराबर सताता रहा। वह हर समय शंकित रहता कि किसी पड़ोसी राजा से सहायता लेकर विक्रमादित्य राज्य पर आक्रमण कर अपने प्रिय पिता की हत्या का प्रतिशोध न ले ले। इस चिंता के कारण उसकी नींद हराम हो गई। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे परामर्श लिया। सुनो सभी विद्वान ज्योतिषी, मैंने तुम सबको आज रात इस दरबार में बुलाया है क्योंकि मेरी चैन की नींद उड़ चुकी है, मेरी आत्मा में आग लगी हुई है। अब तुम सब अपनी सारी ज्योतिष विद्या, अपनी सारी शक्ति लगा दो, गणना करो। मुझे अभी इसी पल बताओ, इस समय विक्रमादित्य किस स्थिति में है, वह कहां छिपा हुआ है, वह क्या कर रहा है, वह जीवित है या नहीं? क्या वो किसी पड़ोसी राजा से मदद मांग रहा है? क्या वो मेरे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है? क्या वो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए शक्ति जुटा रहा है? सच बताओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। मैं तुम्हारी भविष्यवाणियों से डरता नहीं। राजन, हमने सब गणना कर ली है, वह जीवित है। महाराज, वो किसी घने वन में कठोर तपस्या कर रहा है। राजन, हम सब ने अपनी सारी ज्योतिष विद्या, ग्रह नक्षत्रों की गणना और शुभ अशुभ योगों का पूरा विश्लेषण कर लिया है। हम एक मत है, विक्रमादित्य जीवित है और वह किसी घने वन में तपस्या कर रहा है। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ और कहना चाहता हूं। बेझिझक कहो। विक्रमादित्य के राज्य योग हैं, वह राज्य प्राप्त करेगा, वह यशस्वी सम्राट बनेगा।
उसका यश दूर दूर तक फैलेगा। महाराज की जय। जय हो, विजय हमारी है। जय जय विक्रमादित्य। और इतिहास में उसका नाम अमर हो जाएगा। क्या वो मेरा राज्य छीनेगा? क्या वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने आ रहा है? बोलो, साफ साफ बोलो। राजन, लक्षण और योग के अनुसार संभावना है। विक्रमादित्य का राजयोग बहुत प्रबल है, वो राज्य प्राप्त कर सकता है। शंख यह सुनकर और अधिक चिंता में पड़ गया। उसने ज्योतिषियों को भरपूर दक्षिणा देकर विदा किया और अपने दरबारियों से विचार विमर्श करने लगा। सबने एक ही उपाय बताया कि समय रहते विक्रमादित्य को ढूंढकर मार दिया जाए। शंख ने विक्रमादित्य की खोज के लिए घने घने जंगलों को छान मारने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। जल्दी से रास्ता साफ करो, हर तरफ देखो, कहीं भी हो सकता है वो। जरियान काटते जाओ, आगे बढ़ो। राजा शंख का हुक्म है, विक्रमादित्य को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। अंततः एक दिन उन्हें विक्रमादित्य का पता मिल ही गया कि वह एक घने वन में सरोवर के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रहा है। कुंडलिनी जागृत करता है और कठोर तपस्या करता है। महाराज, हमने बहुत दिनों की खोज के बाद विक्रमादित्य का पता लगा लिया है। वह घने जंगल में सरोवर के किनारे एक छोटी कुटिया बनाकर रह रहा है। वहां वो कठोर तपस्या कर रहा है। तुम ही मुझे बताओ, इस भयंकर संकट से मैं कैसे बचूं? विक्रमादित्य जीवित है। उसका राज्य योग इतना प्रबल है, क्या कोई उपाय है? बोलो, क्या करना चाहिए? मुझे कोई रास्ता बताओ। महाराज, मेरी नजर में एक ऐसा तांत्रिक है जो काली शक्तियों का मालिक है, जिसके एक इशारे से मनुष्य मृत्यु की शैया पर लेट जाता है। ठीक है, उसे तुरंत हमारे दरबार में पेश किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे सैनिकों ने आपको सब कुछ बता दिया होगा और पूरी योजना समझा दी होगी। अब आप बताइए, विक्रमादित्य के बारे में आपकी क्या राय है? और इस योजना में आप क्या कर सकते हैं? महाराज, मैं सबसे पहले विक्रमादित्य को अपनी बातों में फंसा लूंगा। उसे देवी काली की पूजा के लिए तैयार करूंगा। वह खुद काली की प्रतिमा के सामने सिर झुकाएगा और तब हम अपना काम पूरा कर देंगे। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुमने ये कार्य सफलतापूर्वक कर दिया तो मैं तुम्हें हीरे जवाहरात से माला माल कर दूंगा। महाराज विक्रमादित्य, आपने इतनी कठोर तपस्या की है, लेकिन सच्ची शक्ति तो अभी बाकी है। देवी काली की साधना करो, उनकी कृपा से आपको असीम शक्ति, अजेयता और राज्य प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। मैं आपको वो विधि बताता हूं जो आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगी। ये तांत्रिक के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं अपनी योग विद्या से इनके असली मंसूबों का पता लगाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, तो ये है तुम्हारी योजना। देखो, वो रही माता काली की प्रतिमा। उसके सामने सिर झुका दो, श्रद्धा से पूरा समर्पण कर दो, तभी उनकी कृपा मिलेगी। चलो अब माथा टेक लो, देवी काली के सामने सिर झुका दो। महाराज, मुझे इसका माथा टेकने की विधि नहीं पता, कृपया आप मुझे समझाइए कैसे माथा टेक। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो नतमस्तक कैसे होता है।
गया। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या हो दिया मैंने? शंख, तुमने क्या सोचा था कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारी इस सस्ती साजिश में फंस जाऊंगा? मैं तुम्हारी पूरी योजना, तुम्हारा ये तांत्रिक, तुम्हारा ये छुपा हुआ हमला, सब कुछ पहले ही समझ गया था। All for honor. वह शंख का कटा सिर लेकर राजमहल की ओर आया। उसका रौद्र रूप देखकर शंख समर्थकों में हलचल मच गई, पर जनता उसकी जय जयकार कर उठी। जय विक्रमादित्य! भागो भागो, शंख मर गया। जय विक्रमादित्य! ये रहा तुम्हारा पापी दुराचारी शंख, जिसने अपने पिता और भाइयों को नहीं बख्शा। वो तुम्हारी मदद कैसे करता, अब देखो उसका अंत हो चुका है। जय जय विक्रमादित्य! अब तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है मेरी प्रजा। इस राज में अब कोई जुल्म नहीं होगा। हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, हर कोई सुखी और समृद्ध रहेगा। मेरा वादा है, तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर राज्य वापस ले लिया। उनके राज्य पाने के बाद ऐसी न्यायप्रियता दिखाई कि प्रजा में उनकी जय जयकार होने लगी। उसने अपने राज्य को सुखी व संपन्न बनाने में कोई कसर न छोड़ी। और सुनो राजा भोज, विक्रमादित्य ने यह सिंहासन जिस पर तुम बैठना चाहते हो कैसे प्राप्त किया, इस सिंहासन की कथा भी सुन लो। फिर विचार करो कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार को गए। काफी भटकने के बाद उन्हें एक हिरण नजर आया। रुक जाओ सैनिकों, देखो वहां रहा हिरण। सैनिकों, पकड़ो इसे, जाने मत देना, चारों तरफ से घेर लो, इसको जिंदा पकड़ना है। ठहरो सब, कुछ सैनिक उधर जाओ, कुछ सैनिक दाईं तरफ जाओ, मैं सीधा जाता हूं। सैनिक कहां रह गए? कोई बात नहीं, अकेला ही सही, ये शिकार अब मेरा है। अरे वाह, कितना सुंदर और शानदार महल है। ऐसा महल तो मेरा होना चाहिए। ये शानदार महल किसका है? महाराज, यह राज्य राजा बाहुबल का है। और तुम कौन हो? मैं उनका दीवान हूं, तू त्वरण।
आपका इस महल में हार्दिक स्वागत है। महाराज, आइए कृपया महल में प्रवेश करिए। ये आपका स्वागत है। महाराज विक्रमादित्य, इस दिव्य महल में आपका स्वागत है। हाँ तूतवरण, यह महल सचमुच अद्वितीय है। आपकी महानता के योग्य ही है महाराज। चलो और गहराई में चलते हैं। उसने राजा विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया। तूतवरण ने विक्रमादित्य को बताया कि आप यशस्वी राजा बनेंगे, मगर उसके लिए आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपको राज तिलक करे। दीवान तूतवरण के परामर्श पर विक्रमादित्य राजा बाहुबल से मिलने गया। क्या ये राजा बाहुबल का महल है? हाँ महाराज, ये राजा बाहुबल का ही महल है। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है और मैं आपके राजा बाहुबल से मिलने आया हूं। जी महाराज, आप कृपया क्षण भर प्रतीक्षा कीजिए। मैं तुरंत राजा बाहुबल के पास जाकर आपके शुभागमन का समाचार देता हूं और उनका आदेश लेकर शीघ्र आपके पास लौटता हूं। आपका स्वागत है इस महल में। महाराज बाहुबल, आपके दिव्य द्वार पर महान राजा विक्रमादित्य पधारे हैं। वे आपके दर्शन और मिलन की कामना लेकर इस पवित्र महल में आए हैं। आपकी आज्ञा और कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। अरे, महान राजा विक्रमादित्य हमारे पवित्र द्वार पर पधारे हैं। जाओ, उन्हें पूरे आदर, सत्कार और इज्जत के साथ महल में प्रवेश कराओ। उनका स्वागत हमारे अतिथि के रूप में हो। महाराज विक्रमादित्य, हमारे राजा बाहुबल केवल दानी नहीं हैं, वे महादानी हैं। जिनके एक दान से हजारों परिवारों का उद्धार हो जाता है। वे न सिर्फ धन देते हैं, बल्कि न्याय, सम्मान और प्रेम भी देते हैं। आप अवसर पाकर उससे यह अद्भुत सोने का सिंहासन मांग लीजिए, जिसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट कर दिया था। वह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। चक्रवर्ती सम्राट। बाहुबल ने विक्रमादित्य का तिलक कर उन्हें चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। विदा के समय प्रसन्न होकर बाहुबल ने कुछ मांगने को कहा, तो विक्रमादित्य ने तूतवरण के बताए अनुसार देवताओं द्वारा निर्मित राज सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल ने उन्हें सिंहासन का सच्चा अधिकारी समझकर वह सिंहासन देने में कोई संकोच नहीं किया और उन्हें सिंहासन सहित अपना राज्य भी समर्पित कर दिया। उस अद्भुत सिंहासन को लेकर राजा विक्रमादित्य जब अपने नगर पहुंचे तो नगर की जनता उसे देखने उमड़ पड़ी। जय विक्रमादित्य, जय चक्रवर्ती। राज सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से राजा महाराजा राजा विक्रमादित्य को बधाई देने वहां पहुंचने लगे। उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए गए। उस सिंहासन की वजह से सभी राजाओं ने इस बात को माना कि राजा विक्रमादित्य पर देवताओं की असीम कृपा है। देवताओं, आज मैं इस महान अनुष्ठान के द्वारा प्रजा को 1.25 लाख गायों का दान समर्पित करता हूँ। मैं 1.25 लाख कन्याओं का कन्यादान कर रहा हूँ। हे देवताओं, ये दान समर्पित राज्य की समृद्ध धर्म की रक्षा के लिए। 1 वर्ष तक निरंतर पुराणों की कथाएं सुनी और उस अनुष्ठान को इस ढंग से पूरा किया कि पूरे विश्व में उनकी यशोगाथा का गुणगान होने लगा। अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने पराक्रम से राज्य प्राप्त किया है? क्या बाहुबल जैसे किसी राजा ने तुम्हारा राज तिलक किया है? क्या तुमने ऐसा कोई अनुष्ठान किया जैसा राजा विक्रमादित्य ने किया था? यदि नहीं तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। राजा भोज, अब मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं पुनः उसी दिव्य सिंहासन में विराजमान होने जा रही हूँ जहाँ से मैं निकली थी। वास्तव में मैं इतने योग्य नहीं हूं। राजा बाहुबल जैसा कोई राजा मेरा राज तिलक करे।
और देवताओं का यह दिव्य सिंहासन मुझे भेंट करे। मैं अभी इतना महान नहीं हूं। नहीं, आज मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं अभी इतना योग्य नहीं हूं। पर फिर भी ये मोह, ये इच्छा मुझे चैन से सोने नहीं दे रही। राजा भोज ने सारी रात करवटें बदलते हुए काटी। भोर का उजाला फैलने के साथ ही सिंहासन पर बैठने की इच्छा फिर बलवती हो उठी। उन्होंने अपने वस्त्र बदले और सिंहासन के पास जा पहुंचे। उस पर बैठने की इच्छा से जैसे ही उन्होंने पांव आगे बढ़ाया, तभी दूसरी पुतली, जिसका नाम चित्रलेखा था, उनके सामने प्रकट हो गई। ठहरो राजन, ठहर जाइए। ऐसी घोर गलती मत कीजिए, नहीं तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या अपने दूसरे प्रयास में भी राजा भोज राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने में सफल हो पाएंगे? क्या वे इस दिव्य सिंहासन के सच्चे अधिकारी साबित होंगे, या फिर कोई नई पुतली उन्हें रोक लेगी? आगे की कहानी, आगे की रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।